बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता के दूसरे चरण की बैठक खत्म हुई और अब इंडिया नाम भी सामने आया है उस गठबंधन का जिसमें तमाम विपक्षी दल शामिल हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं रहे तो उसके बाद बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी हैं। तिवारी जी, जो विपक्षी एकजुटता की दूसरे चरण की बैठक थी उसके बाद अब गठबंधन के नाम का ऐलान भी हो गया, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। बीजेपी के पास पता नहीं नाराजगी जांचने का, नीतीश कुमार के नाराजगी को जांचने का ज़्यादा तजुर्बा उनके पास है। लंबे समय तक उन लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया है, तो हो सकता है वो ज़्यादा समझ रहे हो। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, इसमें कहीं से नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं है, बल्कि सहरा तो नीतीश कुमार को जाता है। उन्होंने पहल किया, उनके बुलावे पर 23 तारीख को, पिछले 23 जून को पटना में अभूतपूर्व सफल बैठक हुई। उसी बैठक का एक्सटेंशन जो है, कहिए कि मैंने बेंगलुरु वाली बैठक थी, तो ये तो कहीं भी लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा कि नीतीश कुमार ने शुरुआत किया और 23 जून को पटना में बैठक हुई, वहीं से शुरुआत हुई। तो हरी झंडी एक ढंग से कहिए कि दिखाया नीतीश कुमार ने, इसे नाराजगी की कहाँ बात है। चर्चा ये हो रही थी कि नीतीश कुमार शायद संयोजक बनाए जाएंगे। इस तरह का जो है चर्चा होती रहती है, इन सब चर्चा का मतलब नहीं है। जो लोग गठबंधन बनाए हैं वो अपने अनुसार जो है तय करेंगे समय कि कब हमको संयोजक बनाना है या किसको बनाना है, ये आपस में राय मशविरा से तय होगा। अब अपोजिशन पार्टी के लोग डिक्टेट करेंगे कि साहब फलाना नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ, उसका कोई माने मतलब नहीं है। जो अलायंस का नाम रखा गया है इंडिया, वो नाम आपको लगता है सही है? मतलब आज के दौर में तो नाम रख दिया गया, हमारा सही है और गलत का क्या मतलब है? नाम तो सब लोगों ने कबूल किया है। हमसे आप पूछ रहे हैं कि सही है कि गलत है। ममता बनर्जी ने नाम प्रस्तावित किया था, ममता बनर्जी के ही उस प्रस्ताव को सब लोगों ने स्वीकार किया। कल एनडीए की भी बैठक दिखी और लंबे दौर के बाद जो सहयोगी दलों के साथ बीजेपी बैठक करती नजर आई, तो क्या ये माना जाए कि जो विपक्षी एकजुटता हुई है उसके बाद वहाँ भी बहुत सारी हलचल बढ़ी है? खाली बम्बई की बैठक को ही मत दिखिए, ये मैंने जो दिल्ली की बैठक हुई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी को मत देखिए। आप अंडमान निकोबार में जो उन्होंने भाषण किया, उस भाषण की भाषा को देखिए, उसके शैली को देखिए, उसके तेवर और अंदाज को देखिए। एकदम लगता था कि फुटपाथ के किनारे जो सामान बेचने वाला लोग होता है, मैंने ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अपने ढंग से जो है लोगों ग्राहक को बोलाता है, एक दूसरे से जो कंपटीशन रहता है, उसी अंदाज में बोल रहे थे। हमको शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। 140 करोड़ आबादी वाला यह देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश आबादी के हिसाब से, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। उस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा, इस अंदाज में बोलेगा, फुटपाथी भाषा में, तो बहुत ही निराश करने वाली स्थिति थी। दूसरा, आप जो तस्वीर छपी है दिल्ली की, आप देखिए, पूरा एक बड़ा सा तस्वीर में एक आदमी खड़ा है और चारों तरफ, माने यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो भी हाथ में माला उठाए हुए हैं। अकेले एक आदमी जो है खड़ा है। यहाँ तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका मतलब है कि यहाँ खुला है, कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। यहाँ प्रधानमंत्री अनेक हैं, वहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति है, उसी पर सब कुछ निर्भर है। वही पंचायत का चुनाव भी लड़ता है, वही जो है दिल्ली का चुनाव भी लड़ता है। ये दिवालियापन जो है, इससे बड़ा उसका उदाहरण क्या हो सकता है? चलिए, शिवानंद तिवारी बहुत बेबाकी से कहते हुए कि विपक्षी एकजुटता वाली बैठक सफल रही है और जो नया अलायंस है विपक्ष का, उसमें प्रधानमंत्री पद के कई चेहरे हैं, जबकि एनडीए के पास सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं नीरज जी। नीरज जी, नीतीश कुमार एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, दूसरे जो इंडिया अलायंस का ऐलान हुआ है उसको लेकर के क्या सहमति रही? माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस मुहिम की शुरुआत की, पटना में आयोजित बैठक, उसके बाद बेंगलुरु में आयोजित बैठक, जहां दक्षिण भारत में भाजपा का सफाया हो चुका है, तो जो भी वहां पर नीतिगत निर्णय हुए उसमें उपस्थिति उनकी थी। और इंडिया ने जो नाम परिप्रेक्ष्य दिया गया, जहां तक मुझे यह समझ है कि इंडिया एक व्यापक परिदृश्य में, कि ऐसे दौर में जब देश के अंदर में विविधता पर हमले हो रहे हों, तो इंडिया का यथार्थ क्या होगा। अब मीडिया में तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं, इसके कोई निहितार्थ नहीं है। मूल राजनीतिक निहितार्थ है कि जिस अभियान की हमने शुरुआत की, उसकी दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। और जो प्रारूप आया है मीडिया में, वह भी इस बात का सूचकांक है
कि देश की विविधता के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। नीतीश कुमार की नाराजगी की बात इसलिए भी सामने आई क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें नीतीश जी शामिल नहीं हुए। अरे भाई, वो चार्टर प्लेन से आना था। अब इसका कौन नहीं था? जब मीटिंग में है, मीटिंग में सारे बिंदुओं पर सहमति बनी है, तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, जिस अभियान की हमने शुरुआत की है, अब मीडिया में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे, इसका कोई निहितार्थ नहीं। बीजेपी कह रही है कि संयोजक नहीं बनाया गया, इसलिए भी शायद नीतीश कुमार नाराज हैं। माननीय नीतीश कुमार जी किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। नीतीश कुमार जी विपक्ष की आवाज हैं। नीतीश कुमार संयोजक के, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। मूल विषय है कि हमने जिसकी शुरुआत की उसने गहरा जख्म अब आदरणीय नरेंद्र मोदी को राजनीतिक जख्म के रूप में तब्दील कर दिया है। एक और बात, आप लोगों ने जब पहली विपक्षी एकजुटता की बैठक मेजबानी आप लोग कर रहे थे, नीतीश कुमार कर रहे थे, तो यहाँ तमाम नेता है लेकिन विरोध नहीं हुआ किसी नेता का। नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु में पोस्टर लगे और वो भी तब जब कांग्रेस की वहाँ सरकार है। बिना नाम का पोस्टर किसने लगाया? उसको नैतिक बल इतना नहीं था कि अपना नाम भी डालता कि हमने ये पोस्टर लगाया। और नीतीश कुमार जी के बगैर तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी के धमक है। धमक कर्नाटका तक भी लोगों को सोचना पड़ता है कि नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व क्या है। कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा? चलिए, नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता नीतीश कुमार को लेकर के जो कयास लग रहे हैं नाराजगी के, उस पर अपनी तरफ से उन्होंने जवाब दिया है। और नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है वो कितना बड़ा है कि बेंगलुरु में भी उनका विरोध विरोधियों को करना पड़ रहा है। शशिभूषण, आज तक, पटना।